नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविटी पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस 2025 ये एग्ज़ाम की जो डेट है। क्या एग्ज़ाम 3 अगस्त को होगा? बहुत बच्चे इस समय डाउट पर हैं, पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम जो है लगातार पोस्टपोन हो रहा है। और अभी भी बच्चों के मन में एक ही बहुत बड़ी डाउट बना हुआ है कि क्या सर 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा या फिर एग्ज़ाम कब होगा? अगर 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा तो हमारा फिज़िकल का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा? बहुत बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं सर, टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि टेस्ट पेपर कहाँ से लगाएं, टेस्ट पेपर में भी जान नहीं लग रही है। तो ये सारे डाउट अगर आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कुछ चर्चाएँ करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि जो एग्ज़ाम है लगातार डिले क्यों हो रहा है और 3 अगस्त को एग्ज़ाम होने के कितने चांस हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए। सबसे पहली बात यह है कि क्या एग्ज़ाम 3 अगस्त को होगा? सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इतनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे कब से तैयारी में लगे हुए हैं कि आज हमारा पेपर होगा, कल हमारा पेपर होगा, हम वर्दी पहनेंगे, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम डिले पर डिले होते जा रहा है। कारण क्या है कि जो हाई कोर्ट पर केस चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस जो बच्चे थे जो एज के लिए हाई कोर्ट गए हुए हैं और हाई कोर्ट पर रोज़ सुनवाई चल रही है। जज साहब भी ये नहीं चाहते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम करा दिया जाए। हालांकि जज साहब ने ये बोला है कि अगर सरकार को एग्ज़ाम कराना है तो वो एग्ज़ाम करा सकती है, लेकिन जो फाइनल निर्णय आएगा एग्ज़ाम का वो हमारे बाद ही आएगा। हमारे बात कहने का मतलब है जब हम निर्णय फाइनल कर देंगे उसके बाद ही आप सब कुछ प्रोसेस करोगे। अगर आपको एग्ज़ाम कराना है तो करा दीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा हो सकता है? भाई नहीं हो सकता ऐसा। अगली डेट फिर दे दी गई है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी और मुझे यहाँ पर ये 3 अगस्त को पेपर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अपनी राय क्यों दे रहा हूँ मेरे दोस्त? आज आपको पता है 19 तारीख हो गई हैं। किसी भी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो पेपर से 7 दिन पहले निकल जाता है। 7 दिन पहले कहने का मतलब है कि आपको 25-26 के बीच में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाना चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी अभी तो टाइम है, लेकिन मैं फिर एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, क्या आपका फिज़िकल का रिजल्ट आ चुका है? नहीं मेरे दोस्त, फिज़िकल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पहले फिज़िकल का रिजल्ट आएगा और हो सकता है कि किसी बच्चे के 90 फिज़िकल बना था, उसका 88 चढ़ गया, उसका 86 चढ़ गया, तो अपनी आवाज़ उठाएगा वो। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे रीचेक भी करते हैं तो उसे थोड़ा पहले हम क्या करते हैं, फिज़िकल का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो जाता है। अभी तक फिज़िकल का कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। अगर फिज़िकल का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है तो हम ये कैसे मान लें कि 3 अगस्त को फिर से पेपर होगा? दोस्त, ये फिर से एग्ज़ाम मुझे पोस्टपोन होते हुए नज़र आ रहा है और ये एग्ज़ाम नहीं पता कि कब तक ये खींचना चाहते हैं। भाई एक बार आपको निर्णय लेना है। आपको मुद्दा पता है, जज साहब को मुद्दा पता है कि मुद्दा क्या है, एज का है। भाई अगर आपको बढ़ाना है तो आप सीधे बोल दीजिए कि एज बढ़ाइए। अगर आपको एज नहीं बढ़ानी है तो आप ये सीधे बोल दीजिए कि एज नहीं बढ़ेगी। आप ना ही उत्तर दे रहे हैं, आप ना ही ये बोल रहे हैं कि एज बढ़ेगी, ना ही बोल रहे हैं कि एज नहीं बढ़ेगी। भाई तो ये मामला पूरा लटका हुआ है, बहुत लंबा समय है चलता हुआ आ रहा है और ये वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो ये बच्चे हैं जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े डाउट पे इसमें फंसे हुए हैं। इनकी कंडीशन वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा हुआ हो। मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। जब कभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है ना, तो जो पढ़ने में मन होता है वो हट जाता है। ये हर किसी बच्चे के साथ होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को रेगुलर बना पाते हैं। उनका रिदम पूरा बिगड़ जाता है। जैसे ही एक नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन, तो आप फिर से हताश होंगे और फिर से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और ऐसे होते होते फिर पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 3 अगस्त को एग्ज़ाम होने के चांस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करिए। हो सकता है कि 30 तारीख को निर्णय आ जाए और एक दिन के अंदर तो खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम 3-4 दिन के अंदर हम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्या पता आज या कल में फिज़िकल का रिजल्ट आ जाए। अब कल तो संडे है, कल तो फिज़िकल का रिजल्ट आएगा नहीं। हो सकता है तो 21-22 को दे दें और 26 को एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो 3 तारीख को फिर से आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन बाद कि उत्तराखंड पुलिस का पेपर फिर से पोस्टपोन हो गया है। मैं भगवान से ये दुआ कर रहा हूँ, जज साहब से ये बोल रहा हूँ कि आप निर्णय निकालिए, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये बच्चे इस समय जो अपने फ्यूचर के लेकर इतनी ज़्यादा चिंतित हैं, इनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो 3 अगस्त को पेपर होने की जो चांस है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियली, तो आपको तैयारी करते रहनी है। फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा मेरे दोस्त? फिजिकल का रिजल्ट अब शायद फिजिकल का रिजल्ट दे देना चाहिए। ये डिले उसी वजह से हो रहा है जो कोर्ट में केस चल रहा है। टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें मेरे दोस्त? टेस्ट में नंबर बढ़ाने का आसान तरीका, सबसे पहले आपके रीजनिंग में 10 से 10 नंबर आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों की रीजनिंग में 6, 7, 8 नंबर आ रहे हैं, नहीं, 10 से 10 नंबर आपके रीजनिंग में होने चाहिए। आप बोलोगे सर रीजनिंग नहीं पढ़ी है, कहाँ से पढ़ें? मैंने बोला इसी चैनल पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है उत्तराखंड पुलिस के लिए। जिस भी स्टूडेंट ने 10 क्लास देख ली उसके 10 से 10 क्वेश्चन 100% मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि वो 10 के 10 क्वेश्चन फोड़ने लगेगा रीजनिंग के अंदर। बस ज़रूरत है 10 दिन पढ़ने की। 2 सीरीज मैंने उसके अंदर अपलोड कर दी हैं, दूसरी सीरीज अभी थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मैंने एक सीरीज अपलोड की है, आप जाइए चैनल पर जाइए और देखिए। रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी कंप्यूटर है, 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के, साइंस के, और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हिंदी, 20 नंबर। आप हिंदी को कवर कीजिए। उत्तराखंड अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो वहाँ पर कवर करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अभी? आप पॉलिटिकल साइंस, आप क्या कर सकते हैं? ज्योग्राफी, जो मेन टॉपिक हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। एक टॉपिक है टेस्ट पेपर कहाँ से लगाएं। मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन उनको फील नहीं आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे मेरे पे SMS कर रहे थे, सर जैसे आपने वन दरोगा के लिए सीरीज चलाई हुई थी, अगर आप उत्तराखंड पुलिस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचें, थोड़ा हमारे लिए सोचें, तो अपने हाथ से एक सेट बनाइए, चाहे आप 5 सेट बनाइए, चाहे 10 बनाइए, लेकिन आप लाइए हमारे लिए। मेरे दोस्त जब आप इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। और हर बार जब जब बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है तब मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको मैस विक्ट्री की तरफ से उत्तराखंड पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज, जहाँ पर 8 से 9 टेस्ट, एकदम ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप बैठे हैं। ऐसा पेपर जो आपको लगेगा कि ऐसा ही पेपर एग्ज़ाम के अंदर आता है, सेम टू सेम वर्क चल रहा है, क्वेश्चन छांटे जा रहे हैं कि कहाँ से एग्ज़ामिनर उठा सकता है और कहाँ से एग्ज़ामिनर इनको लेके आपके एग्ज़ाम में डाल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं जल्दी से जल्दी लॉन्च करूं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखना कि कौन कौन इस टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार है। ठीक है, तो इन सारी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।